उधारी भी उनको मिलती है जो अमीर होते हैं, सबको। लेकिन फिर हमारे दादा गुरु, दादा गुरु मतलब हमारे दादाजी, आप तो फक्कड़ थे, कोई ज्यादा गृहस्थ से मतलब नहीं था। आपके पास भी हम सिर्फ इसीलिए जाते थे कि शायद कुछ बता दें, गड़ा धन दे दें, कोई ऐसा बता दें जिससे हमारी जीविका चल जाए। दादा गुरुजी ने जो दिया वो किसी ने नहीं दिया। उन्होंने हमारी बाहें पकड़ी, हमसे बोले हम बेटा हम तुझे 2-4 लाख रुपया देबुआ भी दें, कुछ मतलब नहीं निकलना, ये कुछ दिनों बाद खर्च हो जाएंगे, तो ये काम कर इधर आ, कल आना। कल हम गए, बचपना था, 8-9 साल की अवस्था थी, पिताजी कुछ करते नहीं थे, भार पूरा हमारे ही ऊपर था। भागे भागे बागेश्वर धाम गए, इन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, बागेश्वर हनुमान जी के सामने ले गए, बोले आज से तू इनका, ये तुम्हारे। बस वो दिन है कि आज का दिन है, वो दिन है आज का दिन है। ये बड़े करीब से हमने देखा। शाम को हम एक पजामा, बाबा एक पजामा रहता था हमारे पास, पढ़ते थे, शाम को वही धुलने डाल देते थे, सुबह वही पहनते, फटा हुआ, सुई से उसको ठीक करते थे। आज लोगों को लगता है बागेश्वर महाराज जी अन्नपूर्णा करवा रहे, ये करवा रहे, हमने अपनी जिंदगी में सब कुछ बहुत नजदीक से देखा है, इसीलिए करवा रहे। भूख क्या होती हमने देखा, कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता, सब कहने की बातें हैं। बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। वो अंधेरा, वो सूनापन, वो लोगों का दुलार ना देना, लोगों का ना बैठाना। हमने अन्नपूर्णा का संकल्प इसीलिए उठाया कि जैसे भूख को हमने सहा, अब कोई भूखा ना रहे। हम भारत को तो नहीं खिला सकते, हम एक जिला को तो नहीं खिला सकते, पर जितने धाम पर आएंगे उनको तो खिला सकते हैं। इसीलिए पूज्य दादा गुरु ने हमें संकल्प दिलवाया था, बेटा धाम पर जो चढ़ोतरी आए तुम निज जिंदगी में खर्च मत करना, क्योंकि हमें अपनी बहन के विवाह में मुसलमान से सहयोग लेना पड़ा। उसे दिया, हमारा मित्र है मुसलमान, शेख मुबारक। 5 किलोमीटर पैदल हम चल के आते थे, पैदल। गंज एक कस्बा है गंज, वहां पढ़ने के लिए आते थे, वहीं हमारी भेंट हो गई। वो धर्म को लेकर के कुछ बोल रहा था, हम बचपन से ही थोड़ा उठ पटांग थे, लड़ गए उससे, छोटे से लड़ गए। वो बाद में हमारा पता पूछते पूछते हमारे घर आया, पता लगा उसे कि दादा गुरु के नाती है, हमारे घर आया, मित्रता हुई। बहन के विवाह में 20,000 रुपए की जरूरत पड़ी, तब तो उसने हमारी मदद की। आज भी हमारी दोस्ती है, आज भी हमारी दोस्ती है, आज भी हमारी मित्रता है। लेकिन एक भाई पर क्या गुजरती, बहन की विवाह के लिए क्या क्या नहीं संजोता। एक ही मकान था, उसमें टप 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 पानी, जब बरसात आती थी आफत आती थी। अब तो बरसात आती है तो आनंद आता, जहाँ बैठे हुए ना वो पंडाल भी बाटा प्रूफ। हम तो बरसात देख करके हमें वो याद आती है, स्मरण आते हैं कि जब बरसात आती थी हम भगवान से कहते थे, ईश्वर कि बरसात क्यों बनाई है, क्योंकि वो टप 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 गिरता था, तो हम, हमारा छोटा भाई, हमारी बहन, तीनों पलंग के नीचे लेट जाते थे उससे बचने के लिए। ये हम बात आपको कोई इमोशनल करने के लिए नहीं बता रहे, अपने जीवन की हकीकत बता रहे हैं कि हमारी जिंदगी इतनी बिगड़ी थी, और जब से बालाजी का हाथ पकड़ा संभल गई। तुम भी इनको पकड़ो, तुम भी संभल जाओ। तुम भी पकड़ो, क्योंकि भगवान के अलावा कोई किसी का नहीं है पागलो। इसलिए संसार से मत आशा रखना। तुम किस दुनिया से आशा रखते हो जो खुद भिखारन है? दुनिया जिस पर तुम भरोसा करते हो ये खुद भिखारन है। अंतर इतना है, गरीब मंदिर के बाहर भीख मांगता, अमीर मंदिर के भीतर भीख मांगता।
मांगते दोनों, कोई ऐसा नहीं है जो भिखारी ना हो, मांगते दोनों है। अंतर इतना गरीब मर्यादा तोड़कर भीख मांगता, अमीर मर्यादा के बंधन में भीख मांगता। मंदिर जाके वो भी कहता मुझे ऐसा दे, वो खुद भिखारी है। तुझे आशा रखनी मेरे पागल, इनसे क्या रखनी आशा, एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। सच बता में हमें अपनी जिंदगी में सबल मिला ना हमारे गुरु और हमारे माँ के कारण। अगर धीरेन्द्र कृष्ण यहां बैठा है दो के कारण। हनुमान जी से परिचय तो बहुत बाद में हुआ, पहला परिचय हमारी माँ ने कराया। ये तुम्हारे दादा गुरु हैं, पिताजी के पिताजी, ये सिद्ध हैं, ये महात्मा हैं, ये संत हैं, इनके पास हनुमान जी की कृपा है। दूसरा परिचय इन्होंने हनुमान जी का कराया, बागेश्वर हनुमान जी का ये दरबार। हम अपने गुरु के चेला हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और हमें हनुमान जी ने शक्ति कोई मौज करने के लिए नहीं दी, हमें हनुमान जी ने शक्ति विश्व को जगाने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए दी।